दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी कुछ न्यू अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूं जो अब तक सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े सवाल आपके मन में जरूर हैं क्योंकि आप लोगों ने ही ये सारे सवाल मुझसे शेयर किए। दोस्तों सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अंदर काफी बड़े ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नील और सभी एक दूसरे के अगेंस्ट हमें नजर आने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में। ये बात हम सभी को पता है, प्री कैप आप लोगों ने देखा है। वेल इस सीन को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके बाद एक अनजानी राहों पर जो है फिर से सभी और नील टकराएंगे और वहीं से ही कहानी शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं सीरियल से जुड़े उस सवाल और ट्विस्ट के बारे में जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा चल रहा है। अब यहाँ पर हम सभी को पता है कि सीरियल के ऊपर फिर से कॉपीकैट होने का जो है नाम लगाया जा रहा है कि सीरियल केवल और केवल कॉपी करना पसंद करता है, चाहे वो किसी भी टीवी सीरियल की क्यों ना हो। अब यहाँ पर बहुत सारे टीवी सीरियल का नाम शामिल हो रहा है जिसमें बेपनाह भी एक सीरियल है। अब यहाँ पर बेपनाह में आपने देखा है कि किस तरीके से जो है कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर वो अलग किरदार थे, अलग सीरियल था, अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन गुम का प्रोमो जो है सीरियल से सेम टू सेम मैच कर रहा था और इसी कारण से सवाल निकल कर आए। लेकिन आप सभी को बता दूं कि कहानी सीरियल के मेकर्स यहाँ बेपनाह से कॉपी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ अलग कहानी को यहाँ टर्न दिया है। हो सकता है शुरुआत जो है यहाँ पर सेम सी लग रही हो। अपकमिंग एपिसोड के अंदर आप देख पाएंगे कि नील जो है यहाँ पर सभी के अगेंस्ट है, सभी नील के अगेंस्ट है और दोनों ही अपने अपने पति पत्नी का साथ दे रहे हैं। इस बीच में अभिषेक सिंह का किरदार यानी कि सीनियर पुलिस ऑफिसर का किरदार जो है इंटरफेयर करते हुए नजर आएगा, जो कि यहाँ पर एसीपी सभी ठक्कर की मुसीबतें बढ़ाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यहाँ पर एसीपी सभी ठक्कर को जो है यहाँ पर सजा होने वाली है या फिर उन्हें जो है यहाँ नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आज भाग्यश्री सभी को ब्लेम करती है, लोगों का सवाल निकल कर आया कि देखकर ऐसा लग रहा है कि सीरियल के मेकर्स बेपनाह की कॉपी करने के चक्कर में जो है सभी को आईपीएस ऑफिसर ना दिखाकर अब बिजनेसमैन में कन्वर्ट कर देंगे। और देखो सीरियल के मेकर्स के पास बहुत अच्छा खासा रास्ता है और हो सकता है कि इससे कहानी यूनिक भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भाग्यश्री ने पूरा ब्लेम लगा दिया कि तू पुलिस ऑफिसर बनी और इसीलिए हमें नागपुर आना पड़ा और आज जो रजत है वो हमारे बीच में तेरी वजह से नहीं है। ऐसे में सभी को एक गिल्ट है कि आखिरकार उसकी वर्दी की वजह से जो है रजत की जान गई। ऐसे में यहाँ पर जब सीनियर ऑफिसर्स और मीडिया उसके अगेंस्ट है तो सीधा रास्ता है कि यहाँ पर सभी जो है वो पुलिस ऑफिसर की नौकरी छोड़कर रजत ठक्कर का बिजनेस जो है वो चलाने लग जाए और सारी चीजों को फिर वो आगे बढ़ाए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सवाल निकल कर आया कि बेपनाह की कॉपी करेगा तो डेफिनेटली यही सीन होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सीरियल के मेकर्स यहाँ पर, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बेपनाह की पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सभी पुलिस ऑफिसर ही रहने वाली है, किसी भी तरीके का यहाँ पर सभी जो है रिटायरमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लेने वाली है, जिससे कि यहाँ पर उसकी वर्दी उससे दूर हो जाए। हालांकि सवाल वर्दी पर जरूर उठाने वाले हैं उसी के सीनियर ऑफिसर। बात करते हैं यहाँ पर सभी और नील के आर्गुमेंट के बारे में। तो अपकमिंग एपिसोड के अंदर सभी और नील जब एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे तो यहाँ पर आसपास के लोग जो है उन्हें संभाल लेंगे, उन्हें चुप करा देंगे। लेकिन इसके बाद एक सीन ऐसा यहाँ पर मौजूद होने वाला है जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से आपको या तो सीरियल में फुल एंटरटेनिंग आपको माहौल देने वाला है, या फिर आप कहने वाले हैं कि यार पता नहीं क्यों हम नील की जगह पर रजत को इमेजिन कर रहे हैं और सभी की जगह पर हम तेजस्विनी को यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि जो मोमेंट रजत और सभी के आप देखना चाहते थे वो यहाँ पर सभी और नील के देखने को मिलेंगे, एंड जो मोमेंट आप नील और तेजस्विनी का देखना चाहते थे वो मोमेंट आपको सभी और नील के देखने को मिलेंगे। हालांकि इतनी जल्दी यहाँ पर लव स्टोरी शुरू नहीं होगी, क्योंकि सीरियल के मेकर्स इतने बेवकूफ नहीं है कि यहाँ पर इतनी जल्दी लव स्टोरी भी शुरू कर दे। अभी तो पूरी तरीके से उनका चैप्टर भी क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारा नील अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वो यहाँ पर अनजान राहों पर जो है अकेला निकल पड़ा है। शायद नील ने यहाँ पर ड्रिंक भी की होगी। सीरियल के मेकर्स यहाँ पर एक सीन शूट करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक सीन ऐसा शूट किया है जहां पर नील जो है गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आएगा और यहाँ पर सभी भी जो पूरी तरीके से टूट चुकी है वो भी अकेली सड़क पर जो है यहाँ पर जा रही होगी, एंड दोनों का सामना वहां पर होने वाला है। यहाँ पर दोनों अनजान राहों पर मिलने वाले हैं और एक इंसिडेंट होता होता बच जाएगा। सभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है तो नील को अच्छी तरीके से रहने की सलाह वो जरूर देने वाली है। अब जहां पर नील बड़ा ही शरीफ और बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था,
वहीं पर नील का कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आज एक कमेंट ऐसा आया कि नील के कैरेक्टर को क्या हो गया, इतना टॉक्सिक अचानक से कैरेक्टर कैसे हो सकता है। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे टॉक्सिक तो किरदार नहीं लगा। इवन मैं ये कहूं कि पहले से ज्यादा इंपैक्टफुल मुझे जो है नील का कैरेक्टर अब लग रहा है। तो यहां पर कोई शक नहीं है, क्योंकि नील के कैरेक्टर को एकदम देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि एक तरफ अगर फीमेल लीड एसीपी है, आईपीएस ऑफिसर है, तो उसका रुतबा अलग है। दूसरी ओर नील अगर वही सीधा साधा डॉक्टर रह जाता तो दोनों का मैच दूर दूर तक नहीं होता। सेकंड सीजन में भी हमने देखा है कि रजत का जो कैरेक्टर था वो बड़ा गुस्से वाला था, बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन था, कई बार बेवकूफियां वो भी करता था, लेकिन दमदार तो किरदार था और स्टार्टिंग में तो बहुत ही दमदार था। लास्ट में जाकर जो है सीरियल के मेकर्स अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, जो कि उनकी हमेशा की आदत है। यहां पर नील भी हमको भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में नजर आने वाला है। एंड सीरियसली ये मूवमेंट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जब पहली बार नील और सभी एक दूसरे से नाराजगी के साथ, मन में सवालों के साथ और यहां पर ढेर सारे दुख के साथ जो है हमको साथ में देखने को मिलेंगे। होपफुली यहां पर दोनों के बीच में हमें लड़ाई झगड़े देखने को जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को ही मिलेंगे। लेकिन यहां पर ये मोमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जब पहली बार सभी और नील अकेले हमें साथ में फ्रेम में देखने को मिलने वाले हैं। वेल यहां पर बहुत सारे लोग इस सीन के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि यहां पर सभी और नील की जोड़ी एक्सेप्ट करने लायक है, या फिर कई नेगेटिव कमेंट सभी को लेकर आ रहे हैं, जिन लोगों ने साफ कह दिया है कि सभी की ऑलरेडी 2 शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, बावजूद इसके कंटिन्यूअस उसे शादी कराया जाओ, उसके लाइफ में नए हीरो लाए जाओ, ये क्या मजाक चल रहा है, क्या मैसेज सीरियल सोसाइटी को दे रहा है। कुछ ऐसे कमेंट्स हमें देखने को मिले। वेल यहां पर मैं हमेशा ही कहता हूं कि टीवी सीरियल को सोसाइटी या फिर मैसेज के लिए तो कभी देखना ही नहीं चाहिए, आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए, और इसे रियल लाइफ से आप कहीं पर भी कनेक्ट ना करें तो ही ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर हम टीवी सीरियल को रियल लाइफ से कनेक्ट करने जाएंगे तो लॉजिक की धज्जियां उड़ जाएगी, हमेशा की तरह जैसा होता आया है। बाकी अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो सीन मैंने आपको बताया है, जिसके आने की संपूर्ण संभावना हमें नजर आ रही है, क्योंकि न्यू अपडेट्स कुछ ऐसी है कि ये मूवमेंट जो है जल्दी हमें अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर सीरियल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस मूवमेंट के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।